दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के पहले वहां जाकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन के साथ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया, वह समय की मांग था। अयोध्या देश ही नहीं, दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होने के साथ ही वहां विकास के कई कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। उनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होने वाले हैं। इससे अयोध्या की सूरत बदल गई है और उसकी छटा देखते ही बनती है। स्पष्ट है कि जब शेष सभी विकास योजनाएं पूरी हो जाएगी तो अयोध्या अपने भव्य रूप में निखर आएगी। अयोध्या को भव्य रूप में विकसित करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आगामी 22 जनवरी के बाद वहां विश्व भर से श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला कायम होने वाला है, क्योंकि हिंदू समाज की 500 वर्षों की कामना पूरी होने जा रही है। अयोध्या आस्था का केंद्र मात्र नहीं, हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी। ऐसे स्थल का समुचित विकास होना ही चाहिए। यह सुखद है कि ऐसा ही किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाना सुगम तो होगा ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इससे अयोध्या ही नहीं, आसपास के लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह एक तथ्य है कि आस्था के केंद्र अर्थव्यवस्था को बल देने का भी काम करते हैं। इसका परिचय वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से मिलता है। इस धाम के निर्माण के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि हुई है। यही स्थिति उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद भी देखने को मिली। ये उदाहरण इसी आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि देश में आस्था के जो भी स्थल हैं, उनके समुचित विकास को प्राथमिकता दी जाए। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और उसकी पहल से केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने देश के अन्य अनेक धार्मिक केंद्रों में विकास कार्यों को बल देने के साथ वहां आवागमन के साधनों को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी आस्था के अनेक ऐसे स्थल हैं जो समुचित विकास की बाट जोह रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि अपने देश में पर्यटन से अधिक महत्ता तीर्थयात्रा को। कई धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अभी चंद दिनों पहले ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भीड़ के कारण
कष्ट उठाने पड़े थे। स्पष्ट है कि जैसे अयोध्या की सूरत संवर रही है, वैसे ही देश के अन्य धार्मिक स्थलों की भी संवरनी चाहिए। दिल्ली वासी नव वर्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं। रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य स्थानों पर आयोजन की तैयारी चल रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिससे कोई बाधा उत्पन्न न हो। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त करने का निर्देश दिया है। अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए जा रहे हैं। 5000 से अधिक यातायात पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जा रही है। यह व्यवस्था जरूरी है, जिससे कि खुशी के अवसर पर अप्रिय घटना न घटे। इन अवसरों पर अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर पुलिस की सतर्कता बढ़ जाती है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ानी होगी। आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। पुलिस के दिशा निर्देश और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस सहित अन्य प्रमुख बाजारों, मॉल आदि में भीड़ बढ़ जाती है। पुलिस के सामने भीड़ प्रबंधन व यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रहती है। कई लोग शराब पीकर हुड़दंग मचाने के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। इससे दूसरों को परेशानी होने के साथ ही दुर्घटना की आशंका रहती है। पूर्व के वर्षों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1329 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह स्थिति सही नहीं कही जा सकती है। हमें अनुशासन में रहकर खुशी मनानी चाहिए। यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी जरूरी है।